जय श्री महाकाल हरिहर। सोचने का बिंदु, ऐसे बिंदु जहां हमें सोचने पे विवश करे, सोचने पर मानव को केंद्रित करे, जहां मानव सोचता ही इसी के लिए है। वो कौन से तीन बिंदु हैं जहां मानव सबसे ज़्यादा उसके लिए विचार करता है, सोचता है? कौन से बिंदु है? वो जीवन के भक्ति रेखा पर आधारित होते हैं। वो तीन बिंदु, जहां भक्ति होगी वहीं ये तीन बिंदु आपको प्राप्त होंगे, नहीं तो नहीं। भक्ति रेखा पे ही ये तीन बिंदु आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहला, जब मानव संपूर्ण समर्पित होता है, भक्ति का अर्थ है संपूर्ण समर्पित होना और संपूर्ण निष्ठा में होना, और भक्ति का अर्थ है प्रगाढ़ विश्वास में होना। ये तीन चीज बहुत अनिवार्य है। बिलीफ सिस्टम, डिवोशन सिस्टम एंड डेडिकेशन सिस्टम, ये तीन चीज बहुत अनिवार्य है हर मानव जाति के लिए। इसके बाद ही ये तीन बिंदु आपको प्राप्त होंगे। तृप्ति का बिंदु सबसे महत्वपूर्ण। हर मानव जितने भी अपने कार्यकाल और कार्यक्रम में लगा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ तृप्ति के लिए। पर उसको बुढ़ापे तक तृप्ति नहीं मिल रही है, बुढ़ापे तक तृप्त नहीं हो रहा है। अपनी काम वासनाओं में, नाम वासनाओं में और दाम वासनाओं में जितना कमा ले रहा है उसमें तृप्त नहीं हो रहा। जितना नाम कमा ले रहा है उसमें तृप्त नहीं हो रहा। और जितना भी काम वासनाएं हो जा रही हैं उसमें भी वो तृप्त नहीं हो रहा, और चाहिए। इससे नहीं होगा। इसलिए बताए जा रहे तृप्ति बिंदु सिर्फ और सिर्फ जीवन में समझ बढ़ने से होगी। जीवन में जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और समझ बढ़ती है, अकल बढ़ने से। अकल कब बढ़ेगी? जब मानव जाति में समाधान प्राप्त होगा, जब अध्ययन होगा। अध्ययन से ही मानव जाति में समझ बढ़ती है। इतना बात करो, जब व्यक्ति पूरा अध्ययन करना चालू करता है, अध्ययन करता है, तो उसका तृप्ति बिंदु भरना चालू होता है। पर अध्ययन करना पड़ेगा। पर किस चीज का अध्ययन? सत्यता का और वास्तविकता का, जहां संपूर्णतः पवित्र सोच है। पवित्र सोच में ही तृप्ति बिंदु होती है, दूषित सोच में नहीं, तृप्ति नहीं हो सकती। तो पवित्र विचार से ही मानव के जीवन में समझ बढ़ेगी। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? और जैसे जैसे समझ बढ़ेगी वैसे वैसे उसके जीवन में समाधान आएगा, और जैसे जैसे समाधान आएगा वैसे वो सुखी होता जाएगा और शांति की तरफ बढ़ता चले जाएगा। और फिर तृप्ति बिंदु होने के बाद उसके जीवन में आता है शक्ति बिंदु। तृप्त होकर शक्ति मिलती है, और शक्ति का बिंदु है ज्ञान तत्व। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे उसके जीवन में ज्ञान बढ़ने लग जाता है।
और ज्ञान ही चाहिए हर मानव जाति को, जो उसके जीवन में संतुलन लाए, नियंत्रण लाए, नीति लाए, नियम लाए। ज्ञान से ही धर्म होता है और समझ से ही न्याय आता है। जब तक समझ नहीं होगी तब तक न्याय नहीं कर सकता मानव, और जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक धर्म नहीं हो सकता मानव का। ये बात निश्चित है। और धर्म में होके ही फिर मानव जाति को मुक्ति प्राप्त होती है। इस भक्ति रेखा में मुक्ति बिंदु प्राप्त होता है। मुक्ति बिंदु प्राप्त होगा जागृति के केंद्र में, जहां अपने जीवन में वो जागृत होता चले आएगा। जितना जागृत होता चले आएगा, जितनी जागृति होती चली आएगी उसके जीवन में, उतना भ्रम और भय से मुक्ति होती चली आएगी उसके जीवन काल में। फिर वो वर्तमान काल में ही होगा, वो तत्काल काल में ही होगा, और वो महाकाल में ही होगा। एक ही काल होता है, इसी में ही विश्वास होता है, इसी में ही प्रगाढ़ निष्ठा होती है, और इसी में प्रगाढ़ समर्पित होता है। और वही भक्ति रेखा है। जब प्रगाढ़ भक्ति रहेगी, प्रगाढ़ विश्वास रहेगा, प्रगाढ़ समर्पित रहेगा, प्रगाढ़ मानव जाति में निष्ठा रहेगी, बगैर शंका हुए, बगैर प्रश्न हुए, बगैर शिकायत हुए, बगैर निंदा हुए, बगैर अभाव हुए, तब मानव जाति में ये तीनों बिंदु प्राप्त होते हैं। समझ में आ रही बात? ये चाहिए कि नहीं चाहिए हर मानव जाति को? ऐसा कोई मानव नहीं इस पृथ्वी पे ये जो तीनों बिंदु नहीं चाहिए। परंतु जो चाहिए बिंदु वो तो नहीं ढूंढ रहा, वो और ही कुछ कहाँ चाह रहा है। अभी इन्फिनाइट में पहुंच गया, इसलिए उसको बिंदु। याद रखिए, मानव को स्टेशन चाहिए, ट्रैक पे घूमते रहना नहीं है। डेस्टिनेशन चाहिए, पॉइंट चाहिए मानव को ट्रैक में घूमता रहेगा तो कब पहुंचेगा? इसलिए भटक ही रहा है ट्रैक में। लाइन में भटकना नहीं है, लाइन होती है, ट्रैक होता है डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो बिंदु प्राप्त हो जाए हर मानव जाति को अपने जीवन में तृप्ति का, शक्ति का और मुक्ति का, और वो प्राप्त होगा सिर्फ और सिर्फ भक्ति की ट्रैक में। भक्ति मार्ग में ही ये तीनों बिंदु प्राप्त होंगे, ये तीनों डेस्टिनेशन प्राप्त होंगे। जहां मानो अपने जीवन काल में फुलफिलमेंट होगा, पावरफुल होगा और फ्रीडम में होगा। ये तीनों चीज चाहिए ही चाहिए, तभी उसके जीवन काल में उसकी शरीर यात्रा सफल होगी। समझ में आ रही बात? तो ये तीनों बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन काल में। ठीक है, तो रेखा ही बिंदु तक पहुंचाती है, इतना बस ध्यान रखना। ऑर्बिट ही प्लैनेट तक पहुंचाता है। तो हमको ये बात समझ में आ जाए, हमको उस लाइन में चलना है, उस ट्रैक पे चलना है, उस मार्ग में चलना है। और मार्ग में चलते हुए दर्शन होते हैं, और दर्शन होने के बाद ही मानव को तृप्ति होती है, शक्ति मिलती है और मुक्ति मिलती है। तो ये दर्शन मार्ग है। जो भक्ति रेखा है वो एक दर्शन मार्ग है, मार्गदर्शन है, जहां हर मानव जाति अपने आप में संपूर्णता रूप से संतुष्ट होगा,
और अपने जीवन काल में शांति में होगा और सुखी में होगा और आनंदमय में होगा। यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है, तो इसलिए अब अपने जीवन काल में भक्ति की रेखा देखेंगे, भक्ति मार्ग देखेंगे। भक्ति मार्ग क्या है? हमने बताया 3 चीज। संपूर्ण समर्पित होके, फुल्ली डेडिकेटेड होके, संपूर्ण प्रगाढ़ विश्वास अपने जीवन में प्रकट होके और संपूर्ण निष्ठा होके, तो वो भक्ति रेखा में आप रह पाओगे। प्रश्न नहीं आना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार की भी अपने जीवन में शिकायत से मुक्त हो जाएं और अभाव से मुक्त होने के बाद ही आप भक्ति रेखा पे चल पाएंगे। ठीक है जी, तो इसलिए संपूर्णतः अब अपने जीवन को ट्रैक भक्ति मार्ग में लाइए, मार्गदर्शन में चलिए और दर्शन को करिए, और दर्शन होगा आपका तृप्ति बिंदु में, शक्ति बिंदु में और मुक्ति बिंदु में, और तभी मानव जाति में समाधान में होगा, समृद्धि में होगा और उपकार में होगा। यही होना है हर मानव जाति। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।